वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ड्रामा सीरियल मेरी शहज़ादी की एपिसोड 8 का मज़ेदार सा रिव्यू। आखिरकार दोस्तों दानिया क्या सोचती है कि वो अपने नाना नानी को जाकर शहरोज़ और उसके घर वालों की हकीकत बता दे या नहीं। वो काफ़ी सोचने के बाद ये भी सोच रही होती है कि शहरोज़ जो है वो किसी ना किसी तरह अपनी मोहब्बत के आईने में मुझे उतार लेता और मुझे भी तो इस शख्स से मोहब्बत हो गई है ना। अब मैं कैसे जाकर सबके सामने उसकी ये हकीकत ले आऊँ कि लोग उसके बारे में बातें करें। लेकिन काफ़ी सोचने समझने के बाद जो है शहरोज़ वो कह रहा होता है दानिया से कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम ही मेरी बीवी हो। वो इतनी दूर से आई है, मुझे उनका थोड़ा बहुत तो ख्याल रखना पड़ेगा ना। लेकिन तुम्हें वही हक मिलेगा जो एक बीवी को मिलता है। वो तो कुछ दिनों बाद यहाँ से चली जाएगी, लेकिन मैं तो तुम्हारे पास ही होऊंगा ना। ये सारी बातें सुनकर दानिया का दिल एक बार फिर से पिघल जाता है और वो खामोश हो जाती हैं। लेकिन शहरोज़ जो है वो ये बात भूल जाता है और रात को उठकर कैम के रूम में चला जाता है। कैम से जाकर बातें कर रहा होता है कि दानिया भी शहरोज़ को पुकारते पुकारते कैम के रूम के पास पहुंच जाती है। जैसे ही कैम और शहरोज़ को एक साथ देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और उसे दुख भी हो रहा होता है कि शहरोज़ ने कहा था मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा, लेकिन वो उसके पास क्यों गया। ये सोचकर वहाँ से जो है दानिया निकलती है और सुबह सवेरे होते ही अपने नाना नानी के घर निकल जाती है। किसी को भी ये खबर नहीं होती कि दानिया घर में नहीं है। दानिया जाके चुपचाप अपने घर के लॉन में बैठ जाती है। उसके नाना को भी नहीं पता होता कि दानिया आई है, लेकिन वो दानिया को देखकर उससे सिर्फ एक सवाल पूछता है कि बेटा कोई बड़ी बात हुई है। तो दानिया गर्दन हिला देती है और कहती है जी नाना जान बड़ी बात हुई है। लेकिन वो बताने ही वाली होती है कि अचानक से उनका मुलाजिम आकर ये कह रहा होता है कि नानी की तबीयत ख़राब हो गई है, आकर उन्हें देखें। जैसे ही दानिया और उसके नाना ये बात सुनते हैं तो वो भागते हैं और उन्हें अस्पताल लेकर जाते हैं। लेकिन दानिया के पास अभी कोई ऑप्शन नहीं होता कि वो कोई ऐसी वैसी बात जो है अपने नाना से करे, क्योंकि उसे दुख हो रहा होता है अगर वो कोई ऐसी बात करेगी तो उसके नाना और नानी की तबीयत मज़ीद बिगड़ सकती है और उसके पास उसके नाना नानी के अलावा कुछ नहीं है। सबसे कीमती उनके लिए उसके नाना नानी ही है। लेकिन अब वो क्या करेगी? क्या वो कैम और शहरोज़ की हकीकत बताएगी या नहीं, या फिर खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करेगी? तो दूसरी तरफ जो शहरोज़ की माँ है वो दानिया से पूछ रही होती है कि खैरियत तो थी, नानी तुम्हारे रूम में क्यों गई थी, कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं हुई। वो उससे इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, लेकिन दानिया जो है वो अपनी सास से कह रही होती है नहीं ताई जी ऐसी कोई बात नहीं थी, नानी जान को मैं खुद अपने रूम में इसलिए लेकर गई थी कि उनको थोड़ा आराम करना था। लेकिन शहरोज़ की माँ दानिया से कहती है कि तुम्हें पता है ये घर जो है फोतकी का घर है और यहाँ ये चीज़ें मुनासिब नहीं लगती कि कोई आए और आराम करे। दानिया कहती है ठीक है ताईजान मैं ये बात समझ गई हूँ। लेकिन यहाँ पर दानिया जो है अपने बाप की तरफ भी बार बार देख रही होती है। उसके बाप को भी ये बात अच्छी नहीं लगती कि कैम ऐसे मुँह उठाकर पाकिस्तान आ गई है, क्योंकि वो दानिया से कहता है कि बेटा वो पाकिस्तान कभी नहीं आएगी, तुम्हारा ही शहरोज़ पर पूरा हक है और इस घर पर सिर्फ तुम राज करोगी। लेकिन दोस्तों अगर जहाँ तक कैम की बात की जाए, अब वो ये सोच रही है कि मुझे पाकिस्तान से नहीं जाना चाहिए। अगर मैं पाकिस्तान से चली गई तो शहरोज़ पर जो है दानिया का पूरा पूरा कब्जा हो जाएगा और ये चीज़ मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए वो ये फैसला कर लेती है कि मैं जो है पाकिस्तान ही रहूँगी। लेकिन उसे शहरोज़ समझा रहा होता है कि तुम्हें वापस जाना होगा, अगर तुम जाओगी तो मैं तुम्हारे पास आऊँगा ना। लेकिन जो कैम है वो इस बात को नहीं मान रही होती। यहाँ तक कि शहरोज़ की जो माँ है वो कैम को दावत पर बुलाती है और कैम से कह रही होती है कि देखो इसकी हकीकी बीवी जो है वो दानिया और वो ख़ानदानी बीवी है, ठीक है, और तुम्हें जो है यहाँ से वापस जाना होगा अपने बेटे को लेकर। लेकिन कैम जो है वो ये कह रही होती है कि ये शहरोज़ का भी बेटा है और वो अपने बाप के साथ ही रहना चाहता है। शहरोज़ भी जो कैम को भेजना नहीं चाहता, लेकिन उसके बावजूद भी वो मजबूर होता है और कैम से इस बात के लिए माफ़ी भी मांगता है कि मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ।
लेकिन तुम ही मेरी मोहब्बत हो, तुमसे मैं प्यार करता हूँ। वो एक ख़ानदानी लड़की है, उसे घर में सिर्फ इसलिए लाया गया है कि वो इस घर की देखभाल कर सके, इसे संभाल सके। लेकिन कैम जो है वो कह रही होती है शहरोज से, बेशक जो भी है वो रहेगी तो तुम्हारे साथ, और ये चीज़ मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ वो तुमसे बहुत दूर रहे और तुम उससे बहुत दूर रहो। लेकिन जब मैं तुम्हें उसके करीब देखती हूँ या उसके साथ देखती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। ये बात जो है शहरोज़ कैम को समझा रहा होता है कि वो भी यही बातें सोचती है। लेकिन मैं तुम्हारा प्यार हूँ ना, तुम मेरा प्यार हो, तो हम एक साथ है, तुम्हें इस चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो दानिया है वो इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही होती, उसे सिर्फ ये लग रहा होता है कि ये हमें धोखा दिया गया है, और इतना बड़ा धोखा वो नहीं बर्दाश्त कर पा रही होती। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन को भी ये बात अच्छी नहीं लगती और वह अपनी बीवी के सामने कह रहा होता है कि भाभी को जो है शहरोज़ को साफ साफ समझा देना चाहिए था कि यहाँ पर कैम को आने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन उसकी बीवी तो कैम का साथ ही दे रही होती है और कह रही होती है कि कैम की परेशानी मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि जिस लड़की को तुम इस घर में लेकर आए हो ना वो मेरी सौतन की बेटी है। लेकिन यहाँ पर सलाहुद्दीन उसे कह रहा होता है, अलमास मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, वो सिर्फ मेरी बेटी और मैं उसकी खुशियाँ देखना चाहता हूँ, हमेशा से मैं उसके लिए तरसा हूँ। लेकिन ये बात जो है, लेकिन अलमास जो है वो दानिया से नफरत करती है और वो उसे सुतेली बेटी होने का वो ताना भी दे रही होती है कि मेरी सुतेली बेटी है और मैं उसको इतने बड़े घर में खुश नहीं देख सकती और मैं उसे खुश रहने भी नहीं दूंगी। अब देखो दोस्तों दानिया क्या करती है। दानिया ये हकीकत सबके सामने ले आती है या फिर खामोश रहेगी। उम्मीद करती हूँ इस एपिसोड का रिव्यू आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।